तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणं वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। हिमालय और समुद्र के बीच में स्थित यह भूभाग भारत के नाम से जाना जाता है। भा अर्थात ज्ञान, रत अर्थात रहने वाले। इस भूभाग के मध्य में विराजमान जो भी विभूतियाँ हैं, जो भी आत्माएं हैं, ये सब ज्ञान रूपी भूमि में निवास करने वाले हैं, अर्थात सभी भारतीय। और भारत का इतिहास कोई मुगल या किसी बादशाह से प्रारंभ नहीं होता। भारत के इतिहास में ऋषि मुनियों का योगदान रहा है। भारत की संस्कृति ऋषि की संस्कृति रही है। भारत में त्याग के लिए आकर्षण है। भारत में ऋषियों की त्याग वृत्ति के लिए लोग जाने जाते हैं। आज भी जो राष्ट्र के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो लोग अपने त्याग के लिए भारत में ही नहीं विश्व में प्रसिद्ध हैं, भोग के लिए प्रसिद्ध नहीं है। और ये बाबा केदारनाथ का धाम आदिकाल से सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने यहीं तप किया, तो उनको तप की सृष्टि का भान हुआ, उनको उसका ज्ञान हुआ किस प्रकार से हम सृष्टि का सृजन करें। वो ये केदार बाबा की ही भूमि है। ब्रह्म गुफा नामक स्थान में ब्रह्मा जी ने तप किया था। उसके बाद उन्होंने सृष्टि के सृजन का संकल्प किया और जिनके संकल्प में सृष्टि स्थित है भगवान श्री केदारनाथ अनादिकाल से इस स्थान पर विराजमान है। केदार अर्थात दलदल युक्त भूमि, और बद्रीनाथ और उत्तराखंड वैसे तो पूरा ही केदारखंड में ही है और इसमें बहुत सारे ज्योतिर्लिंग जगह जगह पर स्थापित हैं। केदार बाबा का जो लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग में आता है। वैसे भी हमारे यहाँ रुद्रप्रयाग आदि में कोटेश्वर, जलेश्वर, टपकेश्वर, कमलेश्वर, विमलेश्वर और नागेश्वर, मणि नागेश्वर इत्यादि बहुत सारे ये सब सिद्ध लिंग हैं, ये सब ज्योतिर्लिंग हैं और ये भगवान शिव की भूमि है। तो हमारे जो भारत का एक आदर्श है वो ऋषि है। त्याग यहाँ की मानस को स्वीकार्य है, न कि भोग स्वीकार्य। यहाँ की जो संस्कृति है इसका प्रतिनिधित्व यहाँ के लोगों के मानस में राजाओं का वास नहीं है, न किसी बादशाह का वास, न यहाँ पर कोई सेनापति यहाँ आकर्षण का केंद्र है। यहाँ केवल ऋषि मुनि तपः स्वाध्याय निरतम, जो तप एवं स्वाध्याय में निरत हैं, ऐसे महापुरुषों के प्रति हमारे भारतीय संस्कृति के लोगों का आकर्षण रहा है और रहेगा। तो हमारे जो इतिहास में हमें मुगल प्रकरण पढ़ाया जाता है जिसका न हमसे कुछ संबंध था, न है, न होने वाला है, न जो किसी प्रकार से भी हमारे वैचारिक और हमारे ज्ञान एवं विज्ञान के विकास में सहयोगी है। वास्तव में हमारा जो भारतीय इतिहास है, भारतीय जो हमारी सनातन संस्कृति का इतिहास है, चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता जहाँ से निकली हो, चाहे वो रामायण हो, और चाहे रामायण के ही हमारे अधिष्ठाता भगवान श्री रामचंद्र जिन्होंने 11,000 वर्ष शासन तो किया, लेकिन उसका वर्णन ज़्यादा रामायण में नहीं है। रामायण में केवल वर्णन है तो उनके वनगमन से लेकर अयोध्या वापस होने तक, तो उनके त्याग का ही विवरण उसमें दिया गया। भगवान श्री कृष्ण 125 साल तक धराधाम में रहे विभिन्न ग्रंथों के प्रमाण के आधार पर, तो लेकिन 11 वर्ष 52 दिन जो कृष्ण भगवान ने वृंदावन में बिताए, जो ब्रज की भूमि में बिन पद प्राण चले, उसी का वर्णन हमारे अधिकांश ग्रंथों में, यहाँ तक कि विभिन्न मतों पंथों में भगवान श्री कृष्ण के 11 वर्ष 52 दिन के उपासना स्वरूप को ही स्वीकार किया। तो किसी भी अवतार की भी त्याग को ही स्वीकार हमारे मानस ने किया है। ये हमारी भारत की संस्कृति जो त्याग करना सिखाती है, स्वयं के लिए नहीं, दूसरे के लिए। और इस वृत्ति से भी हम ऊपर उठना चाहते हैं कि वास्तव में हम किसी दूसरे के लिए कर नहीं रहे। इस प्रकृति ने दिया, इस प्रकृति को ही हम सौंप रहे हैं और ये पंचतत्वों का बना शरीर एक दिन तो इस धरती में मिलना ही है। भगवान श्री केदारनाथ से और एक प्रसंग में और भी कहा, चित्तवृत्ति निरोधा। मैं इन सभी युवा मानस के साधकों के लिए एक संदेश हम कहना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति वर्तमान समय में ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम, विभिन्न नामों एवं विभिन्न साधना एवं चेतना के केंद्रों के प्रति जिन जिन मानसों का आकर्षण है, उनके लिए सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहते हैं कि यह चर्म चक्षुओं से या स्थूल शरीर का विषय नहीं है। हमारे ये कलाग्राम का वर्णन कभी किसी ने अगर स्कंद पुराण आदि का अध्ययन किया हो, भगवान केदारनाथ जी के ईशान कोण की तरफ ही वो उसका स्थिति वर्णन है। उसको इंगित नहीं कर रहे हैं, उसको इधर कोई जाने का प्रयास ना करें। तो हम
आजकल की आधुनिक गतिविधियों में जीने वाले लोग, वर्तमान समय की चंचल वृत्ति के लोग, योग की परिभाषा ही है योगा चित्तवृत्ति निरोध, जो चित्त की वृत्तियों का निरोध करता हो। आज हमारी चित्त की वृत्ति इतनी बहिर्मुख हो चुकी है और हम बात करते हैं योग की और सीधे जाना चाहते हैं समाधि में। सबसे पहले हमारे यहाँ अष्टांग योग में यम, नियम, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, ईश्वर प्राणिधान इत्यादि जो हमारे 10 अंग, यम नियम, आसन जो 84 और भी महर्षियों ने विभिन्न विभिन्न प्रकार से मुद्राओं का अभ्यास करके नए नए आसनों का सृजन किया, कर भी रहे हैं। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति की मनस्थिति क्या होती है। वह व्यक्ति जो नियमित जप का अभ्यास कर रहा हो, उसको उस जप से क्या उसकी चेतना का कितना विकास हो पाता है, और जो व्यक्ति जीवन ब्रह्मचर्य आदि का पालन किया हो, उसके अंदर जो उमंग, उल्लास, उसके अंदर जो चेतना उसके कारण जो निर्मित होती है, उसका भी हमको अनुभव नहीं है। और प्राणायाम आदि आसन के द्वारा हमारे शरीर की गति कैसी हो जाती है, कितना हल्कापन आ जाता है, कितनी सूक्ष्मता हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है, हमें उसका भी भान नहीं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान के बाद हमारी मनस्थिति कितनी एकाग्र होती है, हमको ये भी नहीं मालूम। हम सीधे ही समाधि पे जाना चाहते हैं। मैं सभी साधकों से सादर नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, सभी से एक चर्चा के विषय में 2 शब्द यही कहना चाहता हूँ कि ये समाधि कोई शब्दों का विषय नहीं है, स्थूलता का विषय नहीं है, सूक्ष्म विषय है। और साधना कभी भी ध्यान रहे, सूक्ष्म शरीर मुक्ति, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर पर नियंत्रण पाने के लिए होता है। और सहयोगी जरूर है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न चाहिए पर लोक सवार। सुरदुर्लभ मानुष तन पावा, वेद पुराण सद ग्रंथन गावा। हमारे सभी ग्रंथों में इस मनुष्य शरीर की महानता का वर्णन सभी शरीरों में श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान ने भी अधिकांश अवतार और लीला जितनी भी की है इसी मनुष्य शरीर में की है। तो वो सब बातें सभी सही हैं, लेकिन जो हम साधना के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं, कहने का तात्पर्य है कि हम प्रारंभिक अवस्था से होकर आए। यदि हमको सफलता तक जाना है, केवल किसी चीज़ की जानकारी हासिल करनी हो तो ठीक है। हम जिस प्रकार से वर्तमान समय में किसी चीज़ का प्रचार करने की एक जो परंपरा चल पड़ी है, उसके हिसाब से तो ठीक है। यदि साधना करना चाहते हैं, साधना अर्थात हम अपने आप को साधना चाहते हैं, परमात्मा के योग्य बनाना चाहते हैं, हमें विधिवत क्रम से साधना के क्रमों को स्वीकार करते हुए, उनका नियमों का पालन करते हुए हमें आना चाहिए। और सतत स्वाभाविक रूप से हम समाधि के योग्य अपने आप हो जाएंगे। हमें उसे जानने की या किसी सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो होने की चीज़ है, समाधि हो जाती है। तो हम सभी साधकों के जीवन के लिए मंगल कामना, और भगवान श्री केदारनाथ के धाम से सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। भगवान ने हमें इस शरीर को यहाँ पर वास दिया है, तो आज 2 शब्द आपके सम्मुख कहने का अवसर मिला है।